इंडिफिनिट इंटीग्रेशन के इस वीडियो में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि इवेल्युएट इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स होल टू दी पावर 5 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यानी यहाँ पे ऐसा नहीं समझना है जैसे एक होता ना कि इंटीग्रल ऑफ मान लेते हैं कि साइन 5x लिख देते हैं और विथ रिस्पेक्ट टू x लिख देते हैं, तब तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। क्योंकि साइन x का इंटीग्रल क्या होता है, तो माइनस कॉस होता है, तो इसका सीधे हो जाएगा माइनस कॉस 5x बाई यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई में, तो ये डिवाइड में आ जाएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो दिया हुआ 5 ये ऊपर है, यानी इसको समझना है कि साइन x का होल पावर 5 है। तो ये दोनों जो है डिफरेंट बात है, इसलिए इसको थोड़ा कंसंट्रेट होकर देखना जरूरी है। बाकी ये भी आपको हार्ड नहीं लगेगा, बस ध्यान से देखते रहिए। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, तो हम इसको सपोज कर लेते हैं कि आई है, आएंगे सॉल्यूशन में तो लिखेंगे सपोज, मान लेते हैं कि हमारा आई इक्वल टू क्या है, तो इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स का होल टू दी पावर क्या एक तरीके से 5 है विथ रिस्पेक्ट टू क्या, तो एक्स है। अब इसको हम चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स का होल टू दी पावर 4 इंटू क्या हो जाएगा, तो साइन एक्स हो जाएगा और विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, तो x हो जाएगा। देख रहे हैं ना, साइन यहाँ 4 है, यहाँ साइन x है, तो मल्टीप्लाई होगा जैसे था वैसे फिर से आ जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे ये देखिएगा, तो लिखेंगे i इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, इसको हम लिखेंगे साइन स्क्वायर x का एक बार फिर से होल स्क्वायर, फिर से पावर 4 आ जाएगा और इंटू यहाँ पे साइन x हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, तो x हो जाएगा। अब क्या करने वाले हैं, तो ये जो साइन स्क्वायर x है ना, इसके जगह पे हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर x लिख सकते हैं। तो i इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इंटू आपका हो जाएगा साइन एक्स और विथ रिस्पेक्ट टू ये टोटल क्या रहेगा, तो एक्स रहेगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसमें क्या करेंगे, तो कुछ पुट करेंगे, तो देखिएगा कि ये जो कॉस है ना, तो कॉस का जो आपका डेरिवेटिव होता है ना, वो साइन के टर्म में आता है। कॉस का डेरिवेटिव साइन के टर्म में आता है, तो यहाँ कॉस को कुछ मान लेते हैं, तो ये साइन भी dx के साथ मिलकर हट जाएगा। उसके बाद ये सिंगल वेरिएबल में एक पोलिनोमियल की तरह कन्वर्ट हो जाएगा, फिर इंटीग्रेट करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि जो cos x दिखाई दे रहा है इसको कुछ मानेंगे, लिखेंगे वी पुट जो cos x है इसको हम मान लेते हैं, cos x पूरा एक वेरिएबल को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कुछ सिंपल जो है इसको t मान लेते हैं। अब दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो डेरिवेटिव ऑफ cos x विथ रिस्पेक्ट टू x, और इधर हो जाता है डेरिवेटिव ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू x। तो cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो माइनस साइन x होता है, और इधर आपका हो जाता है dt बाई dx। तो अब इसको हम लिख सकते हैं साइन x, उधर से dx को ले लेंगे, साइन x dx माइनस को भेज देंगे उधर, माइनस dt के इक्वल हो जाएगा। अब ये सभी वैल्यू को यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो पुट करेंगे, तो देयरफॉर करके लिखेंगे, तो i इक्वल टू हमारा हो जाता है इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स को t माने थे, तो यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स है, यानी कि टी स्क्वायर हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और बाकी जो बच रहा है साइन एक्स डी एक्स, इस साइन एक्स डी एक्स के जगह पे माइनस में क्या आ जाएगा, तो डी टी आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे ब्रेक करेंगे और आगे बढ़ेंगे, कंसंट्रेट होकर देखते रहिएगा। तो लिखेंगे i इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो इंटीग्रल ऑफ, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो इसको हम a समझेंगे और इसको b समझेंगे, यानी a माइनस बी के होल स्क्वायर पे इसको डालेंगे, तो a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी t के स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 a की जगह 1 और b की जगह क्या हो जाएगा, तो t स्क्वायर। यानी ऐसे समझिए कि a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab पे शिफ्ट कर दिए, और बाकी जो बच रहा था आपका, बाकी जो क्या बच रहा था, तो माइनस dt बच रहा, तो यहाँ पे आप माइनस dt लगा लीजिए, बाद में माइनस को हम देखेंगे क्या करना। अब यहाँ से i इक्वल टू आपका क्या हो जाता है, ध्यान से देखिएगा, तो i इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, ये t का पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, माइनस 2t स्क्वायर हो जाएगा, और इधर हो जाएगा माइनस dt। इस माइनस को भी भेज देते हैं अंदर ही, तो माइनस को अंदर भेजिएगा, तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस में है, माइनस आएगा मल्टीप्लाई होकर इसको प्लस कर देगा, नहीं 2t स्क्वायर कर देगा। ये क्या है, तो प्लस में है तो इसको माइनस कर देगा। देखिए माइनस था तो प्लस हो गया, ये प्लस था तो माइनस, फिर ये भी प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ dt हो जाएगा। अब तीनों टर्म को जो है अलग अलग करके इंटीग्रेट कर देंगे, तो i इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ 2t स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू t माइनस इंटीग्रल ऑफ t टू दी पावर 4 विथ रिस्पेक्ट टू t माइनस इंटीग्रल ऑफ dt हो जाएगा। तो यहाँ से i इक्वल टू क्या हो जाता, तो 2 बाहर, t स्क्वायर का इंटीग्रल तो t का पावर 3/3 माइनस t के पावर 4 का इंटीग्रल तो t का पावर 5/5 माइनस dt है, तो t हो जाएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c हो जाएगा। तो i इक्वल टू हो जाता है 2/3
और यहाँ पे t को हम लोग माने थे, t को क्या माने थे, तो cos x माने थे, t को क्या माने थे, तो cos x, तो t के जगह तो पुट करना होगा ना लास्ट में, तो t के जगह हो जाएगा cos x का पावर होल पावर कितना हो जाएगा 3, माइनस यहाँ भी हो जाएगा cos x का होल पावर कितना, तो 5/5 माइनस यहाँ पे cos x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। आप इतना ही जो है आंसर डाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो है हम लोग इंटीग्रेट किए हैं किसको, तो sin x के होल टू डी पावर sin x के होल टू डी पावर 5 को इंटीग्रेट किए हैं x के रिस्पेक्ट में। और उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में भी आ गया होगा। बाकी मिलते हैं ऐसे अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।